नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, पर उससे पहले बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर की बात करते हैं। सबसे पहले घटिया निर्माण देखकर इमरती देवी भड़क उठी हैं। डबरा में ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग देखने पहुंची थी। रेत की जगह गिट्टी की डस्ट का प्रयोग हो रहा है, ऐसा इमरती देवी ने कहा। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष हैं इमरती देवी। कहाँ डरो, तुम रेता लगा रहे थे, लुड़ी कहाँ आती है? आप जानते हैं बीच में तो अभी काम ही बंद रहा है। काम के वजह हमने बेलदारी भी करी। नहीं मैडम, आप और जानते हैं हम मैडम, हम भी डबरा के हैं। नहीं डबरा के नहीं, अब तुम छोटे से करी, हमने बहुत छोटे से करी। जब काम बजरी की ट्रॉली लुड़ी तक कहाँ से तुमने भरी, कहाँ से मसाला बनवा? हटवा देंगे, पहले की पड़ी उसको हटवा देते हैं। पहले की नहीं पड़ी, जो बिल्डिंग जई में बनी। नाराजगी इसलिए है कि हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और सारे हमारे जो मंत्रिमंडल है, पूरी की पूरी सरकार इतना पैसा दे रही कि अच्छी मजबूत है बिल्डिंग बने। जबकि मैंने बिल्डिंग देखी केंद्रीय विद्यालय की, तो इतना अच्छा माल मसाला सब लग रहा। और डबरा में जो अस्पताल बन रहा 100 बिस्तर का, उसमें खाका से बनाया जा रहा, जो क्रेशर की वो बारूद निकलती है, डस्ट से पूरा अस्पताल 2 मंजिल बन चुका है। एक दिन हम और आए तो इनने बिल्कुल कुछ नहीं कही। परसों कलेक्टर साहब आए, जब उनने कही तो सिर्फ एक ट्रॉली दिखाने के लिए बजरी डराई है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे बना रहा है, बिल्कुल घटिया तरीके से। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, घटिया निर्माण को देख इमरती देवी भड़की हैं। बिल्कुल, देखिए, इमरती देवी आज डबरा के सिविल अस्पताल का निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंची थी। आज मॉक ड्रिल भी थी। और ये जो डबरा का सिविल अस्पताल है, इसे 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और इसकी जो बिल्डिंग बन रही थी, उसी दौरान इमरती देवी ने वहां ठेकेदार को फटकार लगाई। दरअसल ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है कि जो डस्ट होती है, उस डस्ट के जरिए जो इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, रेत का उपयोग कम हो रहा है। इसी बात को लेकर इमरती देवी ने नाराजगी जताई। जब ठेकेदार ने कहा कि सारा निर्माण कार्य जो है गुणवत्ता के साथ चल रहा है, तो इमरती देवी ने उसके फटकार लगाते हुए कहा कि मैं बचपन से ही मजदूरी कर रही हूँ, बेलदारी मैंने बचपन से की है, मुझे तुम ये मत सिखाओ किस तरह से काम होता है। इमरती देवी ने साफ कहा कि इसमें जो अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है। क्योंकि रेत की बजाय केवल डस्ट से अगर निर्माण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग जर्जर होगी जल्द ही। और इसी वजह से इमरती देवी ने फटकार भी लगाई और उन्होंने आला अधिकारियों से भी इस बात की शिकायत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गुणवत्ता युक्त काम चाहती है, लिहाजा अच्छा काम होना चाहिए। इस तरह से ठेकेदार को फटकार लगाई। तो निश्चित तौर पर इमरती देवी का जो आज का वीडियो एक सकारात्मक पहल का वीडियो है। विपक्ष ने भी इस बात की तारीफ की है कि कम से कम इमरती देवी ने पहली बार जो है घटिया निर्माण के लिए ठेकेदार को फटकार लगाई है। और उसका भी कहना है कि बीच में कमीशन खोरी हो रही है, इस तरह के भी उन्होंने आरोप लगाए। हालांकि इमरती देवी ने आज जो काम किया है उसको लेकर विपक्ष ने भी उनका सहयोग किया है। वाकई सहयोग होना भी चाहिए। वो लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं और जिस तरह उनकी सक्रियता दिख रही है और सकारात्मक रवैया उनका जो देखा गया है, अभी इन्होंने तो सवाल उठा लिए हैं, पर क्या जांच की बात कही गई है इस पूरे मामले में? देखिए, 2 दिन पहले भी बताया जा रहा है कि ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह इस निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए अचानक पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने वहां रेत नहीं पाई थी जो मात्रा में होनी चाहिए निर्माण के दौरान। तो उस दौरान भी कलेक्टर ने फटकार लगाई थी ठेकेदार को। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने एक डंपर रेत की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि उसके बाद आज इमरती देवी जब पहुंची तो उन्होंने फिर उसी बात को लेकर नाराज़गी जताई। और ये नाराज़गी अब उनकी अधिकारियों तक भी पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा है अच्छा काम हो, अगर इस तरह का काम होगा तो वो आगे भी इस बात की शिकायत करेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से निर्माण होता है, उन्होंने बचपन से मजदूरी की है भवन निर्माणों में, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घटिया निर्माण किस तरह का होता है, गुणवत्ता निर्माण किस तरह का होता है। तो एक जागरूकता वाली बात भी है इमरती देवी की, अगर देखा जाए तो, कि वो निर्माण को लेकर, गुणवत्ता को लेकर इतनी सजग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर हल्ला बोल हो रहा है। सर्व आदिवासी समाज की रैली निकली है। राजभवन का घेराव करने सर्व आदिवासी समाज निकला है। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद हैं।
तो आरक्षण के मुद्दे पर हल्ला बोल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज की रैली निकली है। राजभवन का घेराव करने के लिए सर्व आदिवासी समाज निकला है और रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद हैं। अभी तो अंगड़ाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार सियासत गरमा रही है आरक्षण के मुद्दे पर। अब तो सर्व आदिवासी समाज भी रोड पर आ चुका है और ये प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल रेणु, देखिए हम सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह के सर्ववादी समाज का जो गुस्सा है वो सड़कों पर है। देखिए हजारों की तादाद में सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जमकर नारेबाजी हो रही है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आरक्षण को मुद्दे को लेकर के यहाँ राजभवन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। सड़कों पर पूरा जो भीड़ है, जो हुजूम है वो दिख रहा है। इससे पहले जो आदिवासी वर्ग के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उन्होंने इनके आंदोलन को समर्थन किया। अब ये पूरे जो वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और जिस तरह से आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने में विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, उससे नाराजगी वो साफ दिख रही है। और इसे लेकर के अब यहाँ से राजभवन की ओर कूच किया जाएगा। मैं सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाएं, पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो लगाया गया है। बैरिकेटिंग, तगड़ी बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है यहाँ से बैरिकेड पार करके जो राजभवन की ओर ना जा सके। लेकिन जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो साफ दिख रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है। यहाँ एक निर्णय लिया गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से कि 50 जो लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल है, वो राजभवन जाएंगे, अपनी बात है वो रखेंगे, उनकी जो मांग है वो रखेंगे। और इन्होंने साफ तौर, जो आदिवासी वर्ग के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन है वो किया जाएगा। दूसरी ओर आप तक जो तस्वीर है वो दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी अप्रिय स्थिति को निपटने के लिए बाकायदा वरुण जो वाहन है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके साथ ही साथ अभी भी जमकर नारेबाजी है वो हो रही है। जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वो राजभवन कूच करें और अपनी मांग है वो रखें, लेकिन तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उन्हें जाने नहीं दिया गया है। और 50 जो आदिवासी वर्ग के जो बड़े नेता हैं सर्व आदिवासी समाज से, अब उनको ले जाया जाएगा। एक तस्वीर में आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो पुलिस के बीचों बीच जो आदिवासी वर्ग के जो नेता हैं वो आ रहे हैं और यही जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे जा करके बातचीत करने के लिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ से तस्वीर दिखाए और मैं सीधा वहाँ जाने का प्रयास है वो करता हूँ। और जिस तरह से जी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से सर्व आदिवासी समाज हल्ला बोल रहा। बात करेंगे जी, किस तरह से बात हुई? आप लोग जा रहे हैं क्या आरक्षण के मुद्दे? राज्यपाल जी अभी बुलाए हैं, अब देखते हैं क्या चर्चा होती है वहाँ। और हमारी जो मांग है वो मांग को अगर पूरा कर दे आदिवासी समाज उनके धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जी। और अगर काफी नाराजगी हो देखी जा रही है, तो आदिवासी समाज में एक आदिवासी महिला राज्यपाल होने के बावजूद इस टाइप के बिल को अगर में ये बिल रुकी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि चूंकि राज्यपाल आदिवासी वर्ग से आती हैं और हालांकि जो संवैधानिक पद है इसमें जाति धर्म की बात नहीं होती, लेकिन इनकी जो उम्मीद है, जो अपेक्षा है वो यही है कि जल्दी से जल्दी ये जो है राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर कर दें। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा रोहित, लगातार दिखाते रहे तस्वीर कि किस तरह की यहाँ की तस्वीर है वो दिख रही है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। नाराजगी देखी जा रही है। हो सकता है अगर बिल पर जल्द दस्तखत ना हो तो आने वाले समय में और भी जो उग्र प्रदर्शन है वो हो। जी वाकई तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से हल्ला बोल हो रहा है। बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। देखिए युगल, मांग इतने लंबे वक्त से हो रही थी और ये प्रदर्शन होना लाजमी भी है क्योंकि इतने लंबे वक्त से मांग हो रही थी। मांग पूरी हुई, बिल लाया गया, बस बिल पर हस्ताक्षर अटके हैं तो मांग तो की ही जाएगी, प्रदर्शन होगा ही होगा। और उम्मीद इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि राज्यपाल खुद एक आदिवासी हैं।
युगल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फोन कट गई से लाइव होइस। तो ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप रायपुर से देख रहे हैं। उग्र प्रदर्शन जो है देखा जा रहा है सर्व आदिवासी समाज की तरफ से। ये रैली निकाली गई है, बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं और इसमें कांग्रेसी भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की गई है। कोरोना को लेकर प्रदेश भर में मॉकड्रिल हो रही है। मॉकड्रिल के दौरान कई तरह की खामियां मिली हैं। खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, दवाओं की व्यवस्था। मॉकड्रिल की रिपोर्ट का अध्ययन होगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन पर कहा है कि कर्मचारियों को खत्म करना चाहिए आंदोलन। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। समस्याओं का एक दिन में समाधान नहीं हो सकता। सरकार गंभीरता से सभी मांगों पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। कोरोना की दस्तक के मद्देनजर प्रदेश भर में अस्पतालों में मॉकड्रिल किया गया है। कई तरह की खामियां भी निकल कर आई हैं और इनको दूर किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो आज पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल किया गया, कई तरह की खामियां भी निकल कर आई, कितना तैयार है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने मॉकड्रिल कराई है। जो हमारी मशीनरी है या जो हमारे बेड्स हैं या मेडिसन है, इनकी उपलब्धता को देखने के लिए ये सब पूरे प्रदेश में मॉकड्रिल चल रही है। मैं स्वयं भी अभी सीहोर गया था। सीहोर के अस्पताल में मैंने खुद जाकर वहाँ पर देखा, चेक करा कि सीटी मशीन चालू है कि नहीं, हमारे पैथोलॉजी की जाँचें, टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, आईसीयू के बेड उपलब्ध है कि नहीं, ऑक्सीजन की लाइनें है या नहीं, दवाइयों की उपलब्धता है नहीं, जो हमारे एलएम टैंक हैं जहाँ जहाँ पर बने हैं वो, या हमारे ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वो सब चालू करते हैं। तो सर, शुरुआती तौर पर कितने तैयार नजर आ रहे हैं? हम कई तरह की खामियां भी निकल कर आएंगे इस मॉकड्रिल के दौरान। इसके लिए हम पूरी समीक्षा करेंगे। अभी आज ही मैं बुलवान शाम को जो जिलों से जो जानकारी प्राप्त होगी उसमें जहाँ जो भी कमी होगी उसको सबको ठीक करेंगे। सर, बूस्टर डोज क्या पर्याप्त मात्रा में, क्या उसका भी इस्तेमाल होगा? नहीं, बूस्टर डोज भी सब लोग जो पात्र लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो बूस्टर डोज लगवाएं। सर, लेकिन एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पहला वैक्सीन का पहला डोज लेने वालों की संख्या भी लाखों में। पहला जिन्होंने वैक्सीन का डोज ही नहीं लिया, ऐसी संख्या भी लाखों में है मध्य प्रदेश। हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए हैं तो मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो लोग भी अपना डोज लगवाएं। वैसे हमारा टीकाकरण जो है, जो मैं ये कहूं कि 98.5% फर्स्ट डोज और 98.3% सेकंड डोज हमारा कोविड के। खरगोन से बड़ी खबर की बात करेंगे। रामनवमी पर हुए खरगोन दंगे का ये मामला है। गठित क्लेम ट्रिब्यूनल ने 20 फैसले सुनाए हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 14 फैसलों में वसूली के आदेश हैं। नामजद 13 लोगों से 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर दंगे के गठित ट्रिब्यूनल क्लेम हुई थी। क्लेम ट्रिब्यूनल के पास 343 पहुंचे हैं। आवेदनों में से 34 आवेदन मान्य हुए थे। तो खरगोन का ये मामला है जो दंगे हुए थे। बता दें आपको, रामनवमी पर दंगे हुए थे खरगोन में, जिसमें क्लेम ट्रिब्यूनल ने 20 फैसले सुनाए हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा 14 फैसलों में वसूली के आदेश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, रामनवमी पर जो दंगे हुए उसमें क्लेम ट्रिब्यूनल ने 20 फैसले सुनाए हैं अब तक। जी नीनू, मैं बताना चाहूंगा जो रामनवमी के दौरान जो 10 अप्रैल को दंगे हुए थे उसको लेकर सरकार के द्वारा एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन आई उसके हिसाब से जो भी अब दंगे करेंगे, दोषी संपत्ति को, जो सार्वजनिक संपत्तियों को दोषी मतलब जो नुकसान पहुंचाया गया था उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 फैसले सुनाए, जिसमें 14 में जो है ट्रिब्यूनल ने आदेश भी जारी कर दिए गए और अलग अलग आरोपी जो जिन लोगों से वसूली की जाना उसको
इसको लेकर तहसीलदार को निर्देश दिए हैं और कलेक्टर से हमारी बातचीत हुई। कलेक्टर का कहना है कि जो ट्रिब्यूनल के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसकी वसूली जल्दी ही की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रामनवमी पर जो खरगोन में दंगे हुए थे उससे जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें गठित क्लेम ट्रिब्यूनल ने 20 फैसले सुनाए हैं। अंतिम संस्कार, सदमे में परिवार, तुनिशा को आखिरी विदाई। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं। अंतिम संस्कार हो रहा है, सदमे में पूरा ही परिवार है। तुनिशा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तो अंतिम विदाई जो है तुनिशा को दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार होने जा रहा है। परिवार पूरा सदमे में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। दिसंबर टू रिमेंबर, भारत में वंचित बच्चों के लिए खुशी लाने की रिलायंस की कोशिश है। रिलायंस के स्वयंसेवक आंगनवाड़ी, स्कूल और वंचित समुदाय तक पहुंच रहे हैं। ये पहल अब अपने 10वें वर्ष में है। वी केयर की फिलॉसफी को आत्मसात करते हुए रिलायंस 2022 में 3 से 12 साल के 8,100 बच्चों तक पहुंचा है। दिसंबर टू रिमेंबर में जियो प्रेजेंस हेमलेस वंडरलैंड का सेलिब्रेशन भी शामिल था। 26 दिसंबर को मुंबई में वंडरलैंड में वंचित वर्ग के 1400 से अधिक बच्चों को स्पेशल ट्रीट दी गई। क्रिसमस खुशी और उत्साह साझा करने का समय है। रिलायंस फाउंडेशन अब तक 1 से अधिक के दशक का हो गया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि बच्चों की खुशी उनके लिए जादुई है। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। सारी दुनिया में तनाव है, लेकिन संतोष की बात एक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया कई बार देखती है कि भारत शायद कोई समाधान निकाल दे। लेकिन एक और चर्चा होती है दुनिया में कि तृतीय विश्व युद्ध अगर ऐसे रुक गया तो लोग कहते हैं कि वो जल के लिए हो सकता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। हमारे कवि गाते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जलो जलो व्यापा, जल ही अमृत है। भारतीय संस्कृति के बारे में जरा गहराई से विचार कीजिए। भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। सारे झगड़ों को दरकिनार करते हुए
भारत ने दुनिया से कहा था एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, यह मंत्र इसी धरती से गूंजा। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं और मुझे सदैव प्रेरणा देती है, देखिए हमारे पूर्वजों के सोच की गहराई को, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सदा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।